नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूट के एक और बिल्कुल नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और नए एपिसोड का मतलब है मेरे साथ खड़ी है एक और नई कार। ये है 2023 Hyundai ग्रैंड i10 नियोस का फेसलिफ्ट, जहां कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं। अगर डिज़ाइन की बात करें, फीचर्स की बात करें, सेफ्टी फीचर्स की बात करें, बहुत कुछ नया है इस कार में। तो शो पर जल्दी देखिए नई ग्रैंड i10 नियोस का रिव्यू। लेकिन आज बात करते हैं एक नई एसयूवी की, एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसका नाम है महिंद्रा थार। अब आप कहेंगे थार में क्या नया है, थार तो 2 साल से बाज़ार में बिक रही है। लेकिन हाल ही में कंपनी ने एक नया 2 व्हील ड्राइव मॉडल बाज़ार में पेश किया है जो पहले से काफ़ी सस्ता है और इसका माइलेज भी बढ़ गया है। तो क्या थार अब एक पैसा वसूल कार बन गई है? इसका जवाब दे रहे हैं सेशन। महिंद्रा थार एक काबिल 4x4 ऑफ रोडर के तौर पर एसयूवी खरीदारों में काफी लोकप्रिय है। लेकिन इसकी नई पीढ़ी को एक लाइफस्टाइल वाहन के रूप में पेश किया गया और नए जमाने के ग्राहकों की थार से कुछ अलग उम्मीद है। महिंद्रा ने 2020 में इस थार को लॉन्च किया था और तब से लेके अभी तक कंपनी ने 80,000 से भी ज़्यादा गाड़ियां बेची है। ये आंकड़ा पिछले जनरेशन के थार के बराबरी में 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो थार को उसकी स्टाइलिंग और उसकी दमदार लुक्स के लिए पसंद करते हैं और वो ज़्यादातर गाड़ियाँ रोड पर या हाईवे पर चलाते हैं, ना कि ऑफ रोड ट्रैक्स पर। इसके लिए उन्हें 4x4 की सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए कंपनी ने इस गाड़ी को लॉन्च किया है। ये है 2023 की थार रियर व्हील ड्राइव और 2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ ये एक नए 1.5 लीटर के CRDE डीजल इंजन के साथ आती है और दोनों ही इंजन के साथ आपको 4x4 सिस्टम नहीं मिलता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। ये नई थार एक रियर व्हील ड्राइव वाहन है, लेकिन उससे भी बड़ा फर्क है इसमें एक छोटे 1.5 लीटर डीजल इंजन का होना। तो आपको बताते हैं कि एसयूवी के चलने के तरीके में इसकी वजह से क्या बदलाव आया है। जो थार हम आज चला रहे हैं उसमें आपको एक नया 1.5 लीटर का CRDE डीजल इंजन मिलता है जो कि 117 ब्रेक हॉर्स पावर बनाता है 3000 RPM के अराउंड। और टॉर्क फिगर की बात करें तो आपको 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जो कि 1750 RPM से 2500 RPM तक अवेलेबल है। 4x4 थार के बराबरी में टॉर्क आउटपुट में कोई बदलाव नहीं है, आपको उतना ही टॉर्क मिलता है, जो इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि गाड़ी का जो पुलिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है। लोअर रेव्स में आपको काफ़ी सारा टॉर्क मिलता है जिसे गाड़ी को चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, भले वो जाकि वो सिटी हो या फिर रफ रोड्स हो। पावर फिगर हाँ कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, करीबन 12-13 bhp का डिफरेंस आया है 4x4 के वर्जन के बराबरी में। बट वो आपको उतना महसूस नहीं होता क्योंकि 4x4 सिस्टम ना होने के कारण गाड़ी का जो वेट है वो काफ़ी कम हो गया है, जिसके वजह से वो जो पावर का जो लैक है वो फील नहीं आता। वो इसके लिए वो पावर के लैक को कॉम्पेंसेट कर देता है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है जो कि स्टैंडर्ड है गाड़ी के साथ। इसका जो पेट्रोल वर्जन आता है जिसमें आपको वही 2 लीटर का इंजन मिलेगा जो 4x4 वर्जन में भी अवेलेबल है, उस वर्जन में आपको सिर्फ एक ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है। जी हाँ, डीजल में ऑटोमेटिक नहीं है और पेट्रोल में मैनुअल नहीं है। अगर हम राइड एंड हैंडलिंग की बात करते हैं तो थार वैसे ही परफॉर्म करती है जैसा आप उसे एक्सपेक्ट करेंगे। जी हाँ, अभी एक 4x4 सिस्टम तो अवेलेबल नहीं है, बट एसयूवी जो गड्ढे हैं, अंडुलेशन है रोड पे, उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है और इंजन भी इसका काफ़ी पेपी है, फन टू ड्राइव है, तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में। लेकिन हाँ, एक अगर जो हमें इससे एक प्रॉब्लम होगी तो वो है इसका गियरबॉक्स। इसका गियरबॉक्स काफ़ी रिफाइंड नहीं है, थोड़ा सा क्लंकी लगता है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। क्योंकि स्पेशली आज जब आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर जाते हैं, सेकंड से थर्ड जाएंगे, तो वहाँ पे एक रिफाइनमेंट नहीं है, थोड़ा सा क्लंकी फील होता है, थोड़ा अटकता है, जो कि हम इस तरह की गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं करते। थोड़ा और बेटर हो सकता था, मुझे लगता है महिंद्रा को उस पर काम करना चाहिए था।
दिखने में नई थार रियर व्हील ड्राइव 4x4 मॉडल जैसी ही है। लंबा बॉनेट, गोल हेडलाइट्स, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स और एलईडी टेल लाइट्स, यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। महिंद्रा वही 18 इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील्स की पेशकश ऑल टेरेन टायर्स के साथ कर रही है। पिछले फेंडर से गायब 4x4 बैजिंग के अलावा यहाँ और कोई फर्क नहीं है। फिलहाल हम थार RWD के अंदर है और 4x4 वर्जन से बराबरी में यहाँ पे सब कुछ काफ़ी सिमिलर लगता है। आपको वही काले रंग का इंटीरियर मिलता है 4 सीटर लेआउट के साथ, और यहाँ पे जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो भी सेम है। यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही मिलेगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे भी आपको वही डिजिटल MID यूनिट भी मिलता है साथ ही साथ, और बाकी सब कुछ काफ़ी सिमिलर दिखता है। आपको कुछ नया एकदम फील नहीं होता। बट आप थोड़ा बारीकी से देखें तो यहाँ पे जो 4x4 लीवर होता था उसकी जगह पे यहाँ पे एक आपको नया कबी होल मिला है, और यहाँ पे जो बटन्स हुए करते थे स्टीयरिंग के बाजू में उन्हें भी थोड़ा बदला गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी 4x4 सिस्टम नहीं मिलता, तो थोड़े इन कार फंक्शंस अभी हटा दिए गए हैं। लेकिन बाकी सारा कैबिन सिमिलर लगता है। आपको कुछ ज़्यादा एकदम नया दिखने को नहीं मिलेगा। पहली नज़र में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा जब तक आप इसे थोड़ा और ध्यान से ना देखें। सुरक्षा की बात करें तो थार को ग्लोबल NCAP से 4 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है। साथ ही इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS, ESP, बिल्ट इन रोल केज और सभी यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट के अलावा हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। रियर व्हील ड्राइव मॉडल ने थार को कई खरीदारों के पहुंच में ला दिया है। एक तरफ ये किफ़ायती और सस्ती बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये अभी भी चलाने में मज़ेदार है। छोटे डीजल इंजन के साथ इसकी 4 मीटर से कम लंबाई की वजह से इस पर लगने वाला टैक्स भी कम हो गया है, और हमें लगता है कि इसकी वजह से कार को बाजार में बढ़िया मांग मिलने वाली है। ब्रेक के बाद आप सभी का रफ्तार रिबूटेड पे एक बार फिर स्वागत है। और अब बात करते हैं प्रीमियम लग्जरी कार सेगमेंट की, जहां पे BMW की नई पेशकश है 3 सीरीज़ ग्रां लिमोजीन। एक नए अंदाज में 3 सीरीज़ भारतीय बाजार में आई है, और इसमें क्या नया है इस बारे में आपको बता रहे हैं प्रतीक। BMW नाम का मतलब है परफॉर्मेंस, और कंपनी की कारों में एक ऐसी कार है जो सालों से अपने सेगमेंट की बेहतरीन पेशकश रही है। और अगर बेंचमार्क की बात करें तो BMW 3 सीरीज़ से बेहतर गाड़ी आपको एंट्री लेवल स्पोर्ट्स सेडान में नहीं मिलेगी। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव रोड टेस्ट में इस गाड़ी ने आसानी से नए C क्लास, S60 और A4 को मात दी थी। अब अपने 2023 अवतार में ये गाड़ी वापस आई है बहुत सारे चेंजेस के साथ, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पर पावर ट्रेन्स में कोई बदलाव नहीं है। हेलो, मेरा नाम है प्रतीक रक्षित और आप देख रहे हैं कार एंड बाइक, और आज हमारे साथ है 2023 BMW 3 सीरीज़ ग्रैंड लिमोजीन अपने पेट्रोल अवतार में। 2023 मॉडल को दिखने में BMW ने यकीनन पहले से बेहतर बनाया है, लेकिन जो फर्क हैं वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। हेडलैम्प्स पहले से थोड़ी छोटी और पतली हैं और ज़्यादा आधुनिक दिखती हैं। सिग्नेचर BMW ग्रिल भी बहुत बड़ी नहीं है, ये काफ़ी बढ़िया लगती है। हल्के से बदले हुए अगले बम्पर पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। छोटे ओवरहैंग्स, लंबे बोनेट और फ्लैड पिछले व्हील आर्चेस के साथ कार काफ़ी स्पोर्टी और लंबी लगती है।
बाहर कुल मिलाकर यही सब बदलाव हैं। कैबिन में भी पहले के मुकाबले कुछ अहम फर्क हैं। अब पुरानी वाली जो 3 सीरीज़ थी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती थी वो था उसका कॉकपिट। तो अभी 2023 अवतार में BMW ने इसको बहुत ही ज़्यादा जैज़ अप कर लिया है। आइए देखते हैं कि ये चेंजेस इंटीरियर को कैसे और बेहतरीन बना देती है। क्योंकि आप अपना ज़्यादातर समय कार के अंदर ही बिताने वाले हैं, BMW ने इसके कैबिन को पहले से भी ज़्यादा प्रीमियम बना दिया है। बड़ा सिंगल यूनिट डिस्प्ले फ्लैगशिप 7 सीरीज से लिया गया है और शानदार दिखता है। फुली डिजिटल कर्व्ड डिस्प्ले में 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट पैनल और उससे भी बड़ी 14.9 इंच की टच स्क्रीन दी गई है। इसमें कंपनी का नया iDrive 8.0 सिस्टम भी लगा है। पुराने गे लीवर की जगह अब एक टॉगल स्विच दिया गया है, जिससे कैबिन में कुछ जगह खाली हो गई है। इसके साथ ही नया iDrive कंट्रोलर लगा है, जिसमें ज़्यादा टच कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं। स्पेस पहले जैसा ही है और यहाँ 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन टनल के चलते पिछली बीच की सीट पर बैठना आसान नहीं है। अगली सीटों को पूरी तरह से पीछे करने पर भी दूसरी रो पर हेडरूम और नीरूम की कमी नहीं लगती। आप अपने पैर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक टेलगेट को खोल सकते हैं, जिसके बाद कार के 480 लीटर के बूट स्पेस का खुलासा होता है। दूसरी रो को गिराकर ये आंकड़ा 1500 लीटर तक चला जाता है। वर्नास का लेदर अपहोल्स्ट्री में लिपटी सीटें शानदार दिखती हैं। पिछली रो पर भी दोनों यात्रियों को अपने अलग AC वेंट्स और टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। 2023 BMW 3 सीरीज ग्रांड लिमोजीन में यही कुछ बदलाव हैं, क्योंकि इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प पहले की तरह ही हैं। अब क्योंकि इंजन में कोई बदलाव नहीं है तो इसके ड्राइविंग मैनरिज्म्स में भी आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगी। ये अभी भी अथॉरिटेटिव है रास्ते पे, अभी भी ऑफ द मार्क क्विकनेस है और ये सेगमेंट के सबसे क्विकेस्ट गाड़ियों में से एक है। कभी भी मुझे इसमें अंडर परफॉर्मेंस नहीं लगता और जो रिफाइनमेंट लेवल है 3 सीरीज़ में इसका कोई सामना नहीं है। मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने कंपेयर रूम में जो पुरानी वाली जो गाड़ी थी वो भी बहुत पसंद थी और इस वक्त ये गाड़ी इन सारे चेंजेस के साथ और ज़्यादा बेहतर हो गई है। स्पोर्ट्स मोड और पैडल शिफ्टर्स तो गाड़ी का जीन्स बदल ही देती है, तो इसके बाद आपको चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इनको खूबसूरती से साथ लाता है 8 स्पीड का स्टेपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें गियर शिफ्ट्स एकदम सटीक लगते हैं। 50-50 वजन संतुलन मोड़ों पर बहुत काम आता है। स्टीयरिंग व्हील भी सटीक है और बॉडी कंट्रोल काबिले तारीफ है। पकड़ भी अच्छी है, जो इस 3 सीरीज को एक मजेदार कार बनाता है। सस्पेंशन थोड़ा सख्त है, लेकिन कार गड्ढों पर परेशान नहीं करती। हाँ, इसके टायर जरूर कुछ बेहतर हो सकते थे। थ्री सीरीज GL में सुरक्षा फीचर्स की कोई कमी नहीं है। 6 एयरबैग्स और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम्स के अलावा कार में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड हैं। यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटो होल्ड और सभी यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी मिल जाएंगी। तो अंत में कहना होगा कि 2023 3 सीरीज यकीनन पहले से बेहतर हुई है। BMW ने कुछ अहम चीजों पर काम करके ड्राइव अनुभव को भी और अच्छा बना दिया है। नया कैबिन भी निराश नहीं करता और लुक्स तो हैं ही दमदार। इंजन और ट्रांसमिशन में भी कोई कमी निकालना मुश्किल है। 2 लीटर टर्बो इंजन C क्लास और Audi A4 को कांटे की टक्कर दे सकता है। हमें लगता है कि इस नई 3 सीरीज को हराना आसान नहीं होगा।
कीमतों की बात करें तो जहां 330 Li M Sport के दाम तकरीबन पहले की तरह ही हैं, वहीं 330 LD M Sport पहले से 3 लाख रुपए महंगी हो गई है। इतना तो है कि 2023 BMW 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन फिलहाल देश की सबसे प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स सेडान है। तो रफ्तार रिबूटेड में आज बस इतना ही। आपको हमारे आज के दोनों रिव्यूज़ कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलते हैं कुछ और नए रिव्यूज़ के साथ, नई कार्स, नई बाइक्स। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हो या पीछे। और स्कूटर या बाइक पे हेलमेट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हो या पीछे। नमस्कार।